सावित्रीबाई फुले अमर रहें, अमर रहें, अमर रहें। तो हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के हिंदी भवन में। निरंतर चल रहे विषय जो जनता से संबंधित हैं, हर एक मुद्दे पर बारी बारी से चर्चा होती है, लेकिन फिर भी हम कहाँ कमजोर रह जाते हैं ताकि हमें महसूस होता है कि ये चीज़ गलत रह गई, ये चीज़ गलत रह गई। हमने देखे पूर्व में उठे कई सारे मुद्दे जो हमारे समक्ष हैं, लेकिन फिर भी हम उनमें रुचि भी रखते हैं, लेकिन जब गलत होता है तो उन्हें बोलने से बचते हैं। कारण ये हमारे अंदर का आत्मविश्वास है जो कहीं ना कहीं क्षीण होता जा रहा है, जिसका कारण है कि वो लोग मजबूत हो रहे हैं जो इसमें ABCD का ज्ञान भी नहीं रखते। फिलहाल आपको बता दूं कि हम मौजूद हैं महात्मा ज्योतिबा जो फुले जी हैं, उनके 200वीं जन्म जयंती के अवसर पर। विषय है इनके द्वारा किए गए वो काम जो आज भी हमारे दिलों में ऊर्जा का संचार करते हैं, हमें प्रोत्साहित करते हैं और हमारे अंदर वो भावना प्रकट करते हैं जिससे कहीं ना कहीं हम उनके नक्शे कदम पर चल सकें। उन क्रांतिकारियों के लिए कुछ लाइनें मैं भी बोल दूं कि उन्होंने कल देके हमारे आज को अमर कर दिया। अब हम जानते हैं कि जो फुले जी थे उनकी क्या क्रांतिकारी योजनाएं थी जिन पर उन्होंने चल के काम किया और कैसे वे हमारे प्रेरणा का स्रोत बने। महात्मा ज्योतिबा फुले जो काम 150 वर्ष पहले कर गए वो आज भी प्रासंगिक है। एक ज़माना था जब लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, लड़कियां अगर किताब को हाथ भी लगा लेंगी तो उनका पति मर जाएगा, ऐसा माना जाता था। और शिक्षा सिर्फ उच्च वर्ण के लिए थी, वो भी अमीर लोगों के लिए, आम आदमी पढ़ नहीं सकता था। तो ज्योतिबा और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने भारत में पहला महिलाओं का स्कूल खोला 1848 में, और उसी की बदौलत आज बच्चियां पढ़ पा रही हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन पा रही हैं, फाइटर जेट उड़ा रही हैं। तो ये ज्योतिबा और सावित्रीबाई के हम ऋणी हैं। इसलिए आज हम उनके 200वीं जयंती पर उनको श्रद्धांजलि देते हुए पूरे साल भर कुछ कार्यक्रम की योजना बना रहे हैं। वाकई जिस देश में हम रह रहे हैं वहाँ नारे दिए जाते हैं नारी शक्ति के, नारी वंदन के। हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार जिस तरह से योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है वो नारियों के लिए, हित के लिए तो है, लेकिन धरातल में उसकी स्थिति कुछ और ही देखने को मिलती है। जो हमारे यहाँ का नारियों का जो अस्थिरता का परसेंटेज है, यूं कहें कि उत्पीड़न का जो परसेंटेज है वो काफ़ी हद तक बढ़ के चल रहा है। उसके पीछे का कारण है कि जो हमारी कानून व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं कमजोर है, जिससे वो लोग जो क्राइम करते हैं उनको संरक्षण मिलता है और वो निरंतर महिलाओं के विरुद्ध जो अपने मंसूबे हैं वो आगे लेके आते हैं और क्राइम करते हैं। तो क्या मानती हैं आप, एक तरफ फुले जी का इतना बड़ा योगदान और आज के इस दौर में? देखिए, जो नवजागरण काल में राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले ने जो कार्यक्रम को लिया था, जात पात धर्म नीच जात सबके खिलाफ जो आंदोलन लिए खड़े थे, आज जो नवजागरण का जो आंदोलन अधूरा काम है वो अधूरा काम जो अभी रह गया है कि देश में आज़ादी के 75 साल बाद भी आज जो नीच जाति का कहा जाता है उनके मुंह में पेशाब करने के लिए भी उच्च वर्ण नहीं सोच सकता। मैंने आप समझ सकते हैं कि देश आज़ाद हो गया है, हम लोग एक इंसान को इंसान भी मान सके, ये भी अभी समाज स्वीकार नहीं करता है कि कोई एक निम्न जाति का लड़का है वो घोड़े में बैठ के शादी करे। तो ज्योतिबा फुले का आज जो प्रासंगिकता है कि हम लोग जो लोकतंत्र की बात करते हैं, आज़ादी की बात करते हैं, परंतु हम एक इंसान को इंसान नहीं सोच रहे हैं। तो हम लोगों का काम होता है, इतना बड़ा काम है। ये नवजागरण की जो मसीहा है, इन्हें जो ज्योति जलाई थी, जो सांस्कृतिक और संस्कृति का जो आंदोलन किया था, जो सांस्कृतिक आंदोलन को कहीं ना कहीं हम लोग जो पीछे हटाते जा रहे हैं, जो ज्योतिबा फुले, भगत सिंह, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, जो इन लोगों ने जो आज़ादी आंदोलन के लिए लड़ाई लड़ी थी, उनको किताबों से हटाकर अभी फिल्म स्टारों को किस प्रकार से किताबों में जगह दी जा रही है। तो आज आम जो हमारे बच्चे हैं उनके सामने आदर्श क्या होगा, तो आप सोच सकते हैं कि इस आदर्श को लोगों के बीच में ले जाने के लिए, क्योंकि हम तो बैठे नहीं रहेंगे, हम समाज के जागरूक नागरिक हैं, तो हम लोगों का काम है कि जो काम सरकार नहीं कर रही है वो सामाजिक काम हम लोगों को जो हमारे देश के जो मतलब मनीषी है, जो जागरूक लोग हैं, उनका काम हमारे ऊपर दायित्व हो जाता है, हमारे कंधे में होता है कि हम इसको किस प्रकार से लोगों के बीच में ले जाए, जहाँ पर हम एक इंसान के रूप में हम लोग एक स्वस्थ रूप से हम लोग बच सके, एक इंसान के रूप में बच सके, ना कि जात पात के आधार पर हम लोग बटे रहें। यही मेरा। तो क्रांतिकारियों का जो विषय था वो था आजाद भारत, जिसमें न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और ये मीडिया का चरण, जिसमें सभी को न्याय को लेकर व्यवस्थित पारदर्शिता मिल सके, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग संप्रदाय से क्यों ना आता हो।
लेकिन फिर भी आज के इस दौर में जिस तरीके से समाजवाद का जो प्रभाव बढ़ता जा रहा है वो कहीं ना कहीं इस देश के लिए असंतुलन का विषय बना है और आगामी समय में बन भी सकता है। लेकिन विषय ये है कि जब न्यायपालिका कार्यपालिका काम कर रही है तो वो कार्यपालिका भी कहीं ना कहीं इनकी दी हुई है हमारे, क्योंकि जब तक ये क्रांतिकारी अपने आप को निछावर न करते, अपने आप को प्रस्तुत न करते, लड़ते नहीं, संघर्ष नहीं करते, तब तक हमारा देश, हमारी जो सभ्यताएं हैं वो जीवित कैसे रहती। तो यही एक और मूल जो मकसद है हमारा कि जिस तरीके से उन्होंने काम किया अपने दौर में और आज का ये दौर है, हमें फिर से लड़ने के लिए उतरना पड़ रहा है। तो कैसे देखती हैं आप पुराना जो मैनेजमेंट था और आज का जो नया मैनेजमेंट है? मैनेजमेंट मतलब हम जो परिस्थितियां देख रहे हैं एक्चुअल में आज से जो 150 साल पहले जो स्थिति थी अभी भी हम कहें तो और बद से बदतर हालात हैं। तो हमारी ज़रूरत तो यही है कि ऐसे महापुरुषों को आदर्श मानते हुए हम लोग आगे बढ़ें और उनका जो काम अधूरा है उसको हम अपनी परिणति तक ले जा सकें। इस वे में ही हम लोग क्रांतिकारियों को, महान मनीषियों को मनाते हैं और इस ढंग से ही उनके विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं कि आज के समय में जो उनके विचार जिस तरह से प्रासंगिक हैं, जिस तरह से रास्ता दिखा सकते हैं आज के युवा को, उस ढंग से हमें उन्हें आगे रखते हुए काम करना चाहिए। तभी हम जो समाज में व्याप्त कुरीतियाँ हैं या तमाम जो समस्याएं हैं उससे को हम लोग हल कर सकते हैं, उसमें निजात पा सकते हैं, ऐसा हमारा मानना है। मेरा नाम सोनम शर्मा। और मैं ये कहता हूं कि जब तक हम बोलेंगे नहीं, जब तक कुछ होने वाला नहीं। सिर्फ मंत्रणा कर देने से फिर काम नहीं चलेगा, बल्कि ये जो मंत्रणा होती है इसका हर एक मूल धड़ा आम आदमी तक जाता है, जब ये मंत्रणा पूरी हो सकती है। क्योंकि जब तक हम लोगों से कनेक्टिविटी बेहतर नहीं करेंगे तब तक मंत्रणाओं का कोई अस्तित्व नहीं और ये मंत्रणाएं किसी काम की नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट संकेत कुमार के साथ कैमरामैन सलमान गनी, यस भारत न्यूज़, भोपाल।